लेकिन वो जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक है और हम शुरू से कह रहे हैं कि इस घटना में जांच बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए, बहुत पैनी नज़र से होनी चाहिए, ताकि अगर इसमें कोई दोषी है तो वहाँ तक कानून पहुँच सके और ऐसे लोगों को सजा दिलाया जाए। 4 दिन में अगर कुछ आता है तो ठीक है, और नहीं तो मैं इस मामले को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाऊंगा। कभी कभी बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है कि हमारे पवन भैया भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारे पवन भैया ने उस मुद्दे पर बात उठाई जिस मुद्दे पर पूरा देश चुप था, बड़े बड़े नेता चुप थे, यहाँ तक कि काराकाट से जो सांसद जीत चुके हैं वो भी इस मुद्दे पर चुप थे। लेकिन हमारे पवन भैया जो कि काराकाट से चुनाव हार गए थे, उन्होंने अपनी राजनीति की रोटियां नहीं सेकी, बल्कि उन्होंने एक सच्चाई वाले मुद्दे की आवाज उठाई और इस कारण से ये मुद्दा पूरे देश में फैल रहा है। और बहन श्रेया को बहुत जल्द इसके कारण इंसाफ भी मिलेगा। 4 दिन का मौका दिया है पवन भैया ने, उसके बाद वो खुद इस मैटर को अपने हाथ में लेंगे और इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पवन भैया इंसाफ दिला पाएंगे या नहीं? हमको कमेंट जरूर कीजिएगा।